नमस्कार, मैं हूं आपका दोस्त अतुल सिंघल। स्वागत है आपका हमारे दैनिक कार्यक्रम नमो इम्पैक्ट में। दोस्तों, संसद का मानसून सत्र पिछले हफ्ते से चल रहा है। कहने के लिए ये सत्र चल रहा है, लेकिन जो विपक्ष का शोर शराबा है, हल्ला गुल्ला है, शोरगुल है और विरोध है, उसमें कहीं ना कहीं बैठकें खत्म होती जा रही हैं। संसद के सत्र में महत्वपूर्ण बिल आने हैं, वो बिल नहीं रखे जा पा रहे और ना ही कोई चर्चा हो रही है। हमारे साथ हैं हमारे राजनीतिक विश्लेषक और बीजेपी के वरिष्ठ नेता डॉक्टर नंदकिशोर गर्ग। गर्ग साहब, एक तरफ तो शिकायत ये रहती है कि जो सत्र है वो छोटे होते हैं, संसद की बैठकें कम होती हैं और जब बैठकें होती हैं तो उस पर चर्चा नहीं की जाती। आपकी क्या प्रतिक्रिया है? मैं 1967 से एक जागरूक नागरिक की तरह संसद की कार्यवाही को, विधानसभाओं की कार्यवाही को, पूरे देश की ऑब्जर्वर तो हुई। एटलीस्ट नाम होते थे पार्लियामेंट्रियन के, जो एक बहस में जिनका नाम हो गया था। आज की पीढ़ी को पता भी नहीं वो नाथ पाई कौन है, एच.वी. कामत कौन है, कंवरलाल गुप्ता 2 बार सांसद है, दोनों बार बेस्ट पार्लियामेंट्रियन बने, क्योंकि मेहनत करते थे। सुबह 5 बजे उठना, किस चीज़ के ऊपर जितने भी हथियार हैं एक पार्लियामेंट्रियन के पास या एक लेजिस्लेचर वालों के पास, वो सारे कॉलिंग अटेंशन, ये वो सारी चीज़ों का शो एक इस्तेमाल करते थे ढंग से। और रूलिंग पार्टी हमेशा बचने की कोशिश करेगी, धीरे धीरे इसलिए छोटे हो गए। आजकल विधानसभा में 3 दिन के सेशन, दिल्ली तो एक बिल्कुल अजीब ही हो गया है, वो प्रोरोग ही नहीं करते, एक दिन के बुलाता रहेगा, जिससे कि ना कोई आदमी शॉर्ट इंक्वायरी लगे, ना क्वेश्चंस लगे, तो अफसर तो बच के रहेंगे। ये दुर्भाग्य पिछले 3-4 साल से मैं देख रहा हूँ। ओम बिरला जी ने आते 100% एफिशिएंसी दिखाई लगातार 1.5-2 साल, पर बाद में लगा कि ये तो ज़्यादा काम होगा तो ये तो रूलिंग पार्टी का नाम बढ़ेगा, तो लोगों ने रुकावट डालने। रुकावट की भी एक सीमा है। अब पहले 10 मिनट, 15 मिनट, 20 मिनट होता है, 0 आवर में करा लिए, उसके बाद क्वेश्चन आवर चलने चाहिए। कि क्वेश्चन आवर चलने से क्या है कि कोई भी सदस्य है उसको मेहनत करके बेचारा 20 दिन पहले लगाता है, फिर वो लॉटरी में आता है किसका आएगा नहीं आएगा। आज ये अजीब तमाशा हो गया कि चलने नहीं देंगे। भाई जब घटनाएं होंगी इतने बड़े देश में, रोज़ाना कहीं सूखा पड़ेगा, कहीं बाढ़ आएगी, कहीं भूकंप होगा, ये महिलाओं के साथ जो दर्दगिन है, कहीं अत्याचार, मतलब कुछ ना कुछ अपराध भी होते रहेंगे और लगभग हर स्टेट में चरित्र गिरता जाएगा। अगर आज हम क्या परोस रहे हैं बच्चों को, सो कॉल्ड ये जो सोशल मीडिया, यूट्यूब चैनल्स में, फिल्मों में जो कुछ परोस रहे वही तो हो रहा है। किसी ने कभी सुनते था कोई इतने टुकड़े कर देगा कि तंदूर कांड हुआ तो ये लगता था कैसे हो गया। आज वैसे ही कांड हो रहे हैं, टुकड़े कर, फिर उनको जमानत भी कोर्ट दे देता है। मतलब चर्चा से ही समाधान होगा, समस्याओं का होना चाहिए। इस देश के कोर्ट्स बोलते ज़्यादा हैं, न्याय नहीं कर रहे। इस देश का पॉलिटिशियन केवल शोर मचाने में, बिहार में हो गया तो बीजेपी वाला शोर करेगा, कलकत्ता में हो गया तो कांग्रेस भी हमारे साथ शोर करेंगे, मणिपुर में हो गया तो सारे करेंगे, बीजेपी के खिलाफ करेंगे, राजस्थान में ज़्यादा हो जाएंगे तो वो चुप रहेंगे। तो घटनाएं हैं, दुर्घटनाएं हैं, नहीं होनी चाहिए। उसके लिए सोचो ना क्या विचार करना है। लोगों को नैतिक शिक्षा दो, यूथ को, बच्चों को ऐसी शिक्षा दो जिस देश के अंदर यत्र नारी पूज्यंते वाली बात हो, अपनी एक पत्नी के अलावा सबको माँ बहन मानने का जिस देश का रिवाज हो। बंगाल में आज भी माँ शब्द बोलते हैं, छोटी हो या बड़ी हो, किसी भी महिला की। वहाँ ये क्यों हो रहा है? क्योंकि चरित्रहीन पीढ़ी का निर्माण किया, नैतिक विहीन। शराब पिएंगे, रात को सारे याद जागेंगे, रात को लड़कियां भी घूमेंगे, लड़के भी घूमेंगे। तो अभी यहाँ जहाँ बैठे इसके पास हुआ था ना कांड, कितने दिन याद रहा लोगों को? 2-3 महीने पहले की बात रही होगी, भूल गए ना सब। क्यों? घटनाएं रोज होंगी, भूलेंगे भी, भूलना भी चाहिए। किसको दंड किसको मिलता है? न्याय प्रक्रिया जो हमारे CBI साहब बोलते हैं, हमें कुछ करना पड़ेगा। GS वर्मा कमेटी ने कहा था ना, तो जो दरंदगी हुई थी 2013 में, सख्त कानून बन गया, क्या फ़र्क पड़ा? जो न्याय जल्दी नहीं है, ये सीढ़ियाँ हैं। पहले सेशन ट्रायल होगा जी, फिर हाई कोर्ट में जाएगा, फिर सुप्रीम कोर्ट, फिर राष्ट्रपति पे जाएगा। जो वकील बड़े कर सकता है
उसको लंबा खींचेगा। अभी जैसे हम संसद सत्र की बात कर रहे हैं डॉक्टर साहब, आपने कहा कि भाई अभी आपने ये कहा कि जैसे जब ओम बिरला थे तो मतलब शुरुआत उन्होंने की थी तो लंबे सत्र चलते थे, हमने भी देखा है। कोरोना से पहले रात के 11-11 बजे तक संसद की कार्रवाई चली है। अब मेरा सवाल ये है कि क्या शोर शराबा करने से खबर बनती है इसलिए विपक्ष कर रहा है, या ये भी कहा जाता है कि संसद चलाना सत्ता पक्ष की जिम्मेदारी है? आप किसको दोषी मानते हैं? मैं दोषी सबको ही मानता हूँ, ज़्यादा मीडिया को मानता हूँ, क्योंकि आप मीडिया वाले बैठे हो। मीडिया वाले जैसे तय कर लेंगे, गाली गलौज करने वाले, शोर मचाने वाले की फ़ोटो नहीं दिखाएंगे तो गोला लगा के दिखाएंगे। ये आदमी संसद में बार बार शोर करता, कोई भी हो, किसी भी पार्टी का, तो वो शोर करने वाले कम हो जाएंगे। आज हो क्या रहा है, मीडिया उन जो जूती हाथ में ले लेते उसके फ़ोटो भी आएगी, ये आएगी इसी की जूती हाथ में ले ली थी उसने और वो गाली दे रहा था। अच्छा आदमी जो सब, लेकिन मीडिया का काम तो दिखाना है ना सर तथ्यों को। किसी ने माइक तोड़ दिया तो दिखाना पड़ेगा कि माइक तोड़ा इस आदमी। परंतु मीडिया का ये उसको दिखाएं इस ढंग से। विदेशों का भी मीडिया है, बम कांड होते हैं, खून है, तो किसी को खून देखा है आपने? किसी को? लंदन में भी हुआ था, अमेरिका में भी होती हैं, बताते हैं घटना हुई। लेकिन महिमा मंडन नहीं होना चाहिए, आपके कहने का अभिप्राय है? आज की तारीख में मान लो आप, मैं नाम लेना अच्छा नहीं लगता, हमारे एक दो सांसद ऐसे हैं जो बहुत शोर करते हैं, दिल्ली के ही हैं राज्यसभा में। और दूसरा जो सांसद है शरीफ है, सबसे ज़्यादा पढ़ा लिखा भी है, चार्टर्ड अकाउंटेंट, पूरी एसोसिएशन का चेयरमैन रहा है। किसको तवज्जो देता है मीडिया? संजय सिंह को ज़्यादा देगा ना, एनडी गुप्ता को तो नहीं देगा। तो ये दुर्भाग्य नहीं है तो क्या है? जो आदमी टिकट की सिनेमा घरों में ब्लैक करता रहा और जो उज्जवल, ये बात तो जो है, चलिए कोई बात नहीं। मैं आपसे ये कहना, मैं थोड़ा ब्लंट आदमी हूँ, किसी मैं तो कह रहा हूँ मेरे खिलाफ थोड़ा सा व्यक्तिगत टिप्पणी से तो जो है ना बचना चाहिए, हमारे मित्र हैं सब। तो इसलिए संसद को चलने दो, बहस खूब करो, आपके पास जितने हथियार है प्रयोग। मोदी जी ने बाहर बोला, उसके बाद अंदर बोलने दो ना, उसके ऊपर फिर बहस करो। मोदी जी ने दुख प्रकट किया है और उनका चर्चा के लिए सरकार तैयार है। के बाद भी इस मोशन होगा तो इस एक्ट के अनुसार होगा, इस रूल के, उसके अंदर फिर झगड़े में पड़ जाते हैं। भाई मेजोरिटी वाला किसी रूल में करा लो, वोटिंग होगी तो मेजोरिटी वाला जीतेगा। इस बात को समझते हुए भी हम लंबा क्यों करते हैं? बहस खूब होनी चाहिए, बाढ़ के ऊपर होनी चाहिए, कानून व्यवस्था भी होनी चाहिए, राज्य का व्यवस्था राज्य का है सब्जेक्ट। तो अगर मणिपुर पे हो रही है, साथ में राजस्थान पे भी हो महिलाओं पे अत्याचार, तो दोनों कर लो भाई। वो तो आज स्वाति मालीवाल जो है, हमने सुना है कि मणिपुर पहुंच गई हैं। वो पहुंच गई होंगी ना। अब स्वाति, अब फिर वह पर्सनलाइज में टिप्पणी, मैं तो एक क्योंकि महिला आयोग की अध्यक्ष हैं इसलिए बात कर रहा हूँ, मैं कोई व्यक्तिगत रूप से नहीं। महिला आयोग की अध्यक्ष के साथ क्या क्या हो रहे हैं उस पर आप बोलोगे नहीं, और मैं बोलना नहीं चाहता। तो स्वाति मालीवाल कौन है, क्या है, आपको भी पता है, मुझे भी पता है। अब ये बताइए, आप इतने वरिष्ठ नेता हैं और चूंकि बहुत सारे सांसद ऐसे होंगे आपसे उम्र में काफ़ी छोटे होंगे, और आपने चूंकि सन 77 से सारी कार्रवाई को देखा है किस प्रकार से सत्रों की चलती हैं, क्या अपील आप करना चाहेंगे लोगों से? सबसे विनम्र हाथ जोड़ के, जो भी निर्वाचित प्रतिनिधि हैं वो लाखों लोग उनको चुनते हैं, वो उनसे उम्मीद करते हैं कि वो अपने क्षेत्र का ध्यान रखते हुए भी गरिमामय आचरण करें, देश के प्रति अपना दायित्व समझे, राज्य के प्रति, देश के प्रति, समाज के प्रति। और ये घिनौने जो जातिवाद को बढ़ावा देना, महिला पे अत्याचार है तो एक को दोष देना, ये हमारे समाज का रिफ्लेक्शन है, ये समाज का गिरावट है। कहीं भी घटना हो, कोई इससे बच नहीं सकता, हमारी शिक्षा व्यवस्था भी नहीं बच सकती, हमारी कानून एनफोर्सिंग अथॉरिटी नहीं बच सकती। परंतु कारण ये देखना पड़ेगा, मणिपुर राज्य बिल्कुल नॉर्थ ईस्ट के एक्सट्रीम पर है, जहाँ चाइना की घुसपैठ है, जहाँ बर्मा के लोगों की है, जहाँ 1901 तक ईसाई 0.5% थे, आज 48% हैं, मुसलमान 1% से कम थे, आज 14% हैं, हिंदू जहाँ 95% था जब महाराजा थे मणिपुर, आज वो 48% हो गया। ये डेमोग्राफिक चेंज है, साजिशें हैं देश को तोड़ने की। अगर देश को तोड़ने के लोगों के प्रति लोग अपनी सद्भावना रखेंगे, कारणों पे नहीं जाएंगे, ये झगड़ा क्यों? आदिवासी पूरे वहाँ के सातों जो राज्य हैं वो पूरे के पूरे माने जाते हैं। मिजोरम 100% एसटी स्टेटस से, किसको दिक्कत आई? मणिपुर में 1954 तक था, 54 के बाद हट गया। अब हाई कोर्ट मणिपुर ने कहा कि मैतेई भी आदिवासी थे,
हैं आगे होने चाहिए और 4 हफ्ते में सरकार इस बात को लागू करे। तो छीना किसका अधिकार? जिसके ऊपर ये दंगे हो रहे हैं, एक शरीफ वैष्णव लोग हैं जो धर्म को भी मानते हैं, हथियार नहीं उठाते। चौथाई एरिए में, मणिपुर के 1/4 एरिए में 2/3 जनसंख्या रहती है और बाकी सारा मैदान उन्होंने मार लिए, पूरे जंगल भी, पूरे पहाड़ भी। अफीम की खेती होती है, कानून तोड़ते हैं, उससे ड्रग माफिया पनपते हैं। वो सारी अफीम की खेती बंद कराई थी मोदी जी ने, वीरेंद्र सिंह। उसको उनको हटवाने के लिए कि वहाँ का मुख्यमंत्री जो BSF में भी रहा हुआ है, जो फुटबॉल का राष्ट्रीय स्तर का प्लेयर रहा है, कांग्रेस का वरिष्ठ मंत्री रहा है, बीजेपी में तो बाद में आया, आज वो जैसे हेमंत बिस्वा लगे हुए हैं या सोनोवाल थे जिन्होंने आतंकवाद को समाप्त करके देश की सुरक्षा में 7 स्टेट लगी थी। मणिपुर सबसे आगे, खेलों में सबसे आगे, सबसे ज़्यादा मुक्केबाजी में, भारोत्तोलन। उस मणिपुर को, उभरते हुए मणिपुर को जलाने की साजिश 3-4 महीने से चल रही है। वीडियो वायरल उसी दिन किया क्योंकि संसद नहीं चलने देनी थी। उसको रोकना चाहिए और लोगों को ये समझ आनी चाहिए कि देश की सुरक्षा पहले है। मेरे अपने स्वार्थ में मेंबर हूँ ना हूँ क्या फ़र्क पड़ता है। इसलिए देश प्रथम आगे रखो, संसद को चलने दो, खूब बहस करो, बहस करते हुए अपनी जो भी आपने कहना कहिए सभ्य भाषा में, और अखबारों को फिर उनको छापो खूब। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद हमसे बात करने के लिए डॉक्टर नंदकिशोर गर्ग। उन्होंने कहा कि चीज़ों को व्यापक और समग्र दृष्टि से देखना चाहिए, हर वक्त राजनीतिक चश्मा लगाए रखना ठीक नहीं है। देश हित, राष्ट्र हित सर्वोपरि हो। और मणिपुर की जो स्थिति है, क्या भौगोलिक स्थिति है और क्या सामरिक दृष्टि से वो महत्वपूर्ण है, इस चीज़ का भी ध्यान रखना चाहिए। उन्होंने सभी राजनेताओं से अपील की कि राष्ट्र प्रथम को देखते हुए, इसी मुद्दे पर चलते हुए देश प्रथम को आगे रखें और उसी हिसाब से कार्रवाई करें और या संसद की कार्रवाई चलने दें, तो ये देश हित में भी रहेगा। अतुल सिंघल, दिल्ली।